स्टैंड के पास भीषण आग लगी है। व्यावसायिक इमारत में कई दुकानें जलकर खाक हो गई। आग एक खिलौने की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जो देखते ही देखते मोबाइल स्टोर, कपड़ा दुकानों के साथ ही आसपास की कई दुकानों में फैल गई। घने धुएं और उठती आग की लपटों ने दुकान मालिकों के साथ ही आसपास के लोगों में दहशत पैदा कर दी। इस दौरान लोगों के बीच भगदड़ मच गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। हालांकि लगभग 10 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लगी है और अचानक से धू धू कर जलने लगी ट्रैक्टर ट्रॉली। घर के पास ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सूखे चारे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली तारों की चपेट में आ गई, जिससे ट्रॉली में रखा चारा धू धू कर जल उठा। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने तत्परता से ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग किया, जिससे जनहानि टल गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक ट्रॉली और सूखा चारा जलकर खाक हो चुका था। इस हादसे की पीछे वजह ट्रैक्टर के ऊपर से गुजर रहा 11,000 वोल्ट का तार बताया जा रहा है। अयोध्या में भीषण ब्लास्ट के बाद मकान ढह गया। 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। यह हादसा पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला भारी गांव में हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई। तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है धमाका पटाखों या फिर गैस सिलेंडर के फटने की वजह से हुआ है। मकान ढहने से लोगों की जान भी गई है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। इस ब्लास्ट में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद हादसे का संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज गिरा है और हादसे में कई मजदूर दबे। टुंडला रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिरने से हादसा हो गया। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है इस हादसे में कई मजदूर दब गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल इस हादसे में निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां 2.5 करोड़ की रेंज रोवर डिफेंडर ने एक बाइक और 4 कारों को रौंद डाला। मामला सेक्टर 129 के गुलशन मॉल के पास का है, जहां तेज रफ्तार रेंज रोवर डिफेंडर ने 4 कारों और एक बाइक में टक्कर मार दी। 2.5 करोड़ की इस लग्जरी एसयूवी ने देखते ही देखते कई वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में डिजायर और बाइक सवार को हल्की चोटें आई हैं। डिफेंडर चला रहा युवक सेक्टर 100 का रहने वाला सुनीत निकला। बताया जा रहा है गुलशन तिराहे पर कट लेते वक्त कार बेकाबू हो गई। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सरस्वती में भीषण हादसा हुआ। घर बाहर बैठे परिवार को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। चकनाचूर कार, लोगों की भीड़। हादसे की तस्वीर श्रावस्ती के अकबरपुर गांव की है, जहां तेज रफ्तार कार ने घर के सामने बैठे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हादसा उस समय हुआ जब बुजुर्ग महिला समेत परिवार के 4 लोग घर के दरवाजे पर बैठकर बातें कर रहे थे। इसी दौरान बेकाबू कार उन्हें रौंदते हुए दीवार से टकराई और पलट गई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फर्रुखाबाद में विमान हादसा हुआ। रनवे पर उड़ान भरते समय झाड़ियों में घुसा प्राइवेट जेट। रनवे पर उड़ान भरते ही प्राइवेट जेट अनियंत्रित हो गया और झाड़ियों में जा घुसा। इस दौरान विमान में सवार यात्रियों की सांसें हलक में अटक गई। बताया जा रहा है कि विमान ने रनवे पर करीब 400 मीटर तक दौड़ लगाई, लेकिन टेक ऑफ के ठीक बाद टायर में हवा कम होने के कारण ये अनियंत्रित हो गया। राहत की बात ये रही कि इस दौरान दोनों पायलट समेत सभी यात्री बाल बाल बच गए। जेट को काफी नुकसान हुआ है। फ्रंट व्हील, जेट फैन और विमान के विंग्स को नुकसान पहुंचा है। फ्यूल टैंक में भी इसका असर पड़ा है। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे पर खतरनाक स्टंट देखने को मिला। सनरूफ खोलकर शराब पीता दिखा युवक। इस बार स्टंटबाजों ने हद ही पार कर दी। जो वीडियो सामने आया है उसमें युवक कार के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनाने के साथ शराब पीता नजर आ रहा है। वीडियो में साफ दिखा जा सकता है कि युवक बेपरवाह अंदाज में सनरूफ से कमर तक बाहर निकला हुआ है
और एक हाथ में शराब का गिलास लिए हुए है, बेपरवाह अंदाज में झूम रहा है। इस घटना ने न केवल राहगीरों को दहशत में डाल दिया, बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे चालकों की सांसें भी थम गईं। वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस जांच कर रही है। बिहार में कटाई राजस्थान में खड़ी बाइक का चालान, मालिक हैरान हो गया, बोला यह कैसा डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल इंडिया के इस युग में जहां हर सरकारी काम ऑनलाइन हो रहा है, वहीं सिस्टम की एक बड़ी गलती ने राजस्थान के बाड़मेर के निवासी दिलीप सिंह को हैरान कर दिया है। दरअसल बाड़मेर के दिलीप सिंह को डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम की गलती से बिहार से हेलमेट न पहनने का चालान मिल गया, जबकि उसकी बाइक बाड़मेर में उसके घर के बाहर खड़ी थी। हैरान परेशान दिलीप ने आरटीओ ऑफिस में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। सिस्टम की इस गड़बड़ी ने देश भर में ट्रैफिक चालान प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी के महोबा में खाद किल्लत को लेकर किसानों का प्रदर्शन, भारी संख्या में सड़क पर उतरे किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुई धांधली और सोसाइटियों में किसानों को खाद न मिलने की समस्या को लेकर किसान परेशान हैं और इसी का विरोध जताने के लिए किसानों ने सड़क पर हल्ला बोला। किसान तिरंगा झंडा और नारे लिखी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान किसानों ने घोटाले की जांच सीबीआई या फिर एसआईटी से कराने की मांग की। किसानों का आरोप है कि प्रशासन इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के डबरा से सामने आया है आवारा सांड का आतंक। शहर में खुलेआम घूम रहे हैं सांडों का आतंक। सांडों के आतंक का जो सीसीटीवी सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि दो सांड लड़ते हुए गली में जा घुसते हैं। इसी दौरान इन आवारा सांडों की चपेट में एक बाइक सवार आ जाता है। वहां मौजूद लोग सांड को भगाते हैं और घायल व्यक्ति को उठाने लग जाते हैं। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से ग्वालियर रेफर किया गया है। गीता टॉकीज रोड की ये घटना है। ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से हाथियों के आतंक का लाइव वीडियो सामने आया, जहां ग्रामीणों के पथराव पर झुंड ने पलटवार कर दिया और एक मानसिक रोगी की जान चली गई। दरअसल करतला परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 50 हाथियों का झुंड रामपुर और करतला के जंगलों में डेरा डाले हुए है। देर रात झुंड गांव और खेतों की ओर बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। इसी दौरान ग्रामीणों ने हाथियों पर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में एक हाथी ने पलटवार करते हुए ग्रामीणों को दौड़ा दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वहीं दूसरी ओर देर रात हाथी के हमले में एक मानसिक रोगी की मौत हो गई। एमपी के धार में झाड़ियों में नजर आए तेंदुआ। तेंदुए की खबर के बाद इलाके में लोग दहशत में हैं। झाड़ियों के पास बैठे तेंदुए की ये तस्वीर धार जिले के डही इलाके की है। तेंदुए की इस मूवमेंट से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। दरअसल स्थानीय निवासी बंटी सोनी अपने परिवार के साथ जा रहे थे। इसी दौरान करीब 500 मीटर पहले ढाबे के पास उन्हें तेंदुआ दिखाई दिया। उन्होंने अपनी कार के भीतर से ही तेंदुए का वीडियो बना लिया। वीडियो बनाते समय तेंदुआ झाड़ियों में छुप गया। जिस जगह पर तेंदुआ दिखा है, उसके आसपास मकान, पेट्रोल पंप और ढाबा भी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाघ के बाद शावक को भी ट्रैंकुलाइज कर दिया गया और उसे कैद किया गया। इलाके में करीब 2 महीने से खौफ था। बाघ और बाघिन के बाद अब एक शावक को वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया है। हालांकि भारी तादाद में ग्रामीणों की मौजूदगी की वजह से एक शावक मौके से भागने में सफल रहा है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घटनास्थल के 500 मीटर के इलाके को सील कर दिया गया है। शावक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। 20 सितंबर को एक टाइगर से रेस्क्यू की थी। उसके बाद 5 अक्टूबर को एक टाइगर रेस्क्यू किया गया और कल शाम में एक सब एडल्ट टाइगर रेस्क्यू किया गया है। इसको बेसिकली हम अभी जो एग्जामिन किया है वो पूरा स्वस्थ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा में बर्फ की मोटी चादर बिछी है। भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई। 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। हिमाचल प्रदेश में समय से पहले ही बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। 150 वाहनों को पुलिस और बचाव दल ने रेस्क्यू कर निकाला है। लाहौल स्पीति पुलिस सभी यात्रियों से बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में टूट कर गिरी है चट्टान। तबाही का रुख कपाने वाला ये वीडियो
सामने आया है। किन्नौर जिले के चोरा में नेशनल हाईवे 5 भूस्खलन की चपेट में आ गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। पहाड़ी से अचानक पत्थर और मलबा गिरने के कारण हाईवे दोनों ओर से बंद हो गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। स्थानीय लोग फंसे रहे, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नेपाल के पर्वतीय इलाके में हुई भयंकर बारिश से उफान पर कोसी नदी है। सुपौल और सहरसा में कोसी का पानी फैल गया है। कोसी बैराज से 5.5 लाख वाटर डिस्चार्ज होने के बाद नदी की स्थिति भयावह हो गई है। पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीच बसे गांव डूब गए हैं। सरसा जिले के नवहटा प्रखंड के 7 पंचायत तटबंध के अंदर है और उन पंचायतों के सारे गाँव में पानी घुसा हुआ है। हालात यह कि लोग अपने घर बार छोड़ जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं, जिससे लोगों का रोजमर्रा का जीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। शासन प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।